हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ बातें बताने वाली हूँ। सामने आप लोगों का इंटरव्यू है आरआरबी पीओ में। मैंने जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस गेन किया है मैं वहीं से आप लोगों को बताऊँगी कि आज इस वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड मैं 3 चीज़ें आज डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट इज़ कैसे इंटरव्यू होता है, एंड सेकेंड जो मैं बताऊंगी वो है अबाउट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे स्कोर रहता है और कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए, कितना सेफ मार्क्स होता है। एंड थर्ड पॉइंट है वो है लैंग्वेज से रिलेटेड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। बहुत से कैंडिडेट्स को लैंग्वेज के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो आज मैं ये तीनों चीज़ें डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं बताने वाली हूँ कि कैसे इंटरव्यू होता है। अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया, मेंस का पेपर, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, मतलब एक कॉल लेटर मिलेगा आपको। वही कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसके साथ वो सब दिया होगा वो इंटरव्यू कॉल लेटर में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में ले जाना है। तो वो सब आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। अगर आपके पास कोई कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर किसी डॉक्यूमेंट में एरर है तो वो अभी से आप ठीक करवा लीजिए, बिकॉज जब रिजल्ट मिलेगा उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वो रेक्टिफाई करने के लिए। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए एंड फिर वो सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आपको जाना है इंटरव्यू में, जहाँ आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जहाँ पे आपका सीट होगा इंटरव्यू के दिन, तो वहाँ पे जाना होगा। एंड अब जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहता है। एक शिफ्ट में नहीं होता इंटरव्यू, बहुत दिनों तक चलता है सारे स्टेट्स में। एंड तो आपको वहाँ पर जाना है एंड वहाँ पे आने के बाद आपको बिठा देंगे एंड फिर होगा बाहर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हालांकि वो बहुत ही कोऑपरेटिव होता है, जो चेक करते हैं अगर कोई फॉल्ट मिला या फिर कुछ कमी रहेगी कोई डॉक्यूमेंट में, तो आपको वो बोल देंगे उस हिसाब से आपको क्या करना है आगे और कैसे नेक्स्ट टाइम इसे आपको लाना है, प्रोवाइड करना है, तो वो सब आपको बता देंगे। तो इतना ज़्यादा हेडेक मत रखना अपने माइंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कि आप अगर आपने जो जो फिल किया था फॉर्म फिल के टाइम में वो सारा अगर आपने बिल्कुल सही से फिलअप किया है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो रहेगा ही, तो वो सब आप लेके जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। सो ये गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद आपका शुरू होता है इंटरव्यू फेज़। बहुत सारे पैनल होते हैं, 3 पैनल्स होता है। मेरे टाइम में तो 3 पैनल्स थे, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो एक बार मेरा था पैनल 1 एंड एक बार था मेरा पैनल 3। तो उस पैनल के हिसाब से कैंडिडेट्स को डिवाइड किया जाता है कि पैनल 1 में ये कैंडिडेट्स आएंगे, पैनल 2 में ये, पैनल 3 में ये कैंडिडेट, एंड उस हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है 1 बाय 1। इंटरव्यू में आप जब एंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो एंटर करेंगे तो आपको अंदर बहुत सारे पैनलिस्ट मिलेंगे। मेरे टाइम में तो जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, आई थिंक 6 पैनलिस्ट तो थे ही, एंड इस बार मैंने जब दिया तो 7-8 तो होंगे। बहुत सारे पैनलिस्ट थे और अंदर में जो एम्बियंस रहता है वो बहुत ही काम रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टेंस रहता है, बहुत सीरियस रहता है, नहीं। वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसे आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कम्युनिकेशन पार्ट ही है इंटरव्यू। तो ये गया इंटरव्यू कैसे होता है एंड इंटरव्यू, एंड देन आपका अंदर इंटरव्यू हो गया। फिर आपका उस दिन का काम हो गया एंड डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाओ घर। तो ये क्या कैसे इंटरव्यू होता है। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो कैसे रहता है। तो जो एग्ज़ाम होगा आउट ऑफ 100 होगा, आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स मिलेगा। बट जब फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा वो 20 में ऐड होगा। दैट मीन्स 80:20 रेशो में होता है। मेंस का जो टोटल मार्क्स है वो होगा 200 में, तो उसे 80 रेशो में लेता है। एंड इंटरव्यू होगा 100 में, तो उसे 20 रेशो में। तो ऐसे 80:20 टोटल 100 में फाइनल रिजल्ट मिलता है आपको। उसमें मेंस का एंड इंटरव्यू का एड ऑन रहता है। तो ये रहा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन।
और सिर्फ मार्क्स कितना है वो तो डिपेंड करता है आपने मेंस में कितना मार्क्स गेन किया उसके ऊपर। बट अगर आप 60 से ऊपर रहे तो देन अच्छा है, और अगर इंटरव्यू के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है आपका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट, तो फिर आपको 75 प्लस तो लाना ही होगा। खैर, तो ये क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में हमें इंटरव्यू देना है, कौन से लैंग्वेज में पैनलिस्ट हमको पूछते हैं, तो ये इससे रिलेटेड बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स के माइंड में। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था इंग्लिश में, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम ही मेरा इंटरव्यू हुआ था इंग्लिश में। इसके पीछे रीज़न है बिकॉज मेरा बैकग्राउंड था इंग्लिश, मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया था, तो इसलिए मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में ही चला था। इट डजंट मीन दैट आपका भी इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे आप उसी लैंग्वेज से स्टार्ट करना, या फिर आप पैनलिस्ट से पूछना कि सर मैं किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, मैं इसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। तो पैनलिस्ट भी उसे ग्रांट करते हैं, एंड जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन किया जाता है। या तो आप स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन देंगे तभी आप जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उसी लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, तो फिर पैनलिस्ट को एक आइडिया हो जाएगा कि ये कैंडिडेट कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहता है। और अगर बीच में कोई क्वेश्चन, अगर आप हिंदी में दे रहे हो इंटरव्यू एंड बीच में कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा गया, अगर ट्राई करना कि उस क्वेश्चन का आंसर आप इंग्लिश में दो, बट अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप उससे परमिशन लेना कि मैं इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ इस आंसर को देने के लिए। तो अगर परमिशन दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देना होगा। तो ये क्या लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज का ज़्यादा हेडेक नहीं रखना है माइंड में। इस लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंट बना रहता है, आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो जिस लैंग्वेज में, आप उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना। और अगर इन केस ऐसा रहा मेरी तरह कि इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश बैकग्राउंड है तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा ही देना पड़ा। अगर आई होप आपको जो लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज रही हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो आज ये 3 टॉपिक्स मैंने डिस्कशन किया है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड टिल देन अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए।